एबीपी न्यूज पर आप गुजरात का साप्ताहिक सर्वे देख रहे हैं। हर हफ्ते इसी तरह का सर्वे हम आपके सामने रखते हैं जो बताता है कि चुनावी राज्यों में हवा किस तरफ बह रही है, कौन से वो वादे हैं या कौन सी वो बातें हैं जो जनता को पसंद आती हैं और कौन सी नापसंद। और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए ये तमाम सवाल जो एक एक करके मैं आपके सामने रख रही हूं। जल्दी से कुछ और सवालों का भी रुख कर लेते हैं और अगला सवाल कौन सा है जल्दी से देख लेते हैं। जो गुजरात चुनावों में आखिर किस तरीके से जनता के बीच जब वो पूछा गया तो उसका क्या जवाब रहा। मैं खुश हूं पोस्टर कैंपेन बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा क्या, ये सवाल जिसमें देखिए हाँ कहने वाले 49% हैं, लेकिन 51% ऐसे हैं जो नहीं मानते कि ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा। मैं खुश हूं पोस्टर जिस तरीके से ये कैंपेन चलाया था बीजेपी ने राज्य में। दूसरे सवाल का भी रुख कर लेते हैं और ये सवाल है बीजेपी में दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से क्या फायदा या नुकसान। फायदा कहने वाले 42%, लेकिन 48% मानते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा दिग्गजों के पत्ते साफ होने से, लेकिन 10% कहते हैं कि कोई असर नहीं होगा किस तरीके से टिकट बांटे गए। लेकिन ये बगावत से भी जुड़ा हुआ सवाल है और ये उन लोगों से भी कि जो बागी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए और उसके बाद उन्हें टिकट दे दिए गए लेकिन दिग्गजों के टिकट काट दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है और क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ सवाल है तो इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी आपसे ही, क्योंकि देखिए बागियों को मौका, इससे पहले भी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये सवाल भी यही पूछता है कि बागियों को मौका आप दे रहे हैं लेकिन दिग्गजों को कहीं ना कहीं आप साइड कर रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं और जनता भी जो कह रही है कि 48% इससे आपको नुकसान होगा। देखिए हम किसी को साइड नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है और ये आप पिछले हमारे 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको बहुत साफ दिख जाएगा। जहां तक यह बात आपका सर्वे दिखा रहा है, मैं आपके सर्वे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता हूं। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब टिकट का वितरण होता उस समय के जो कुछ 2-4 दिन होते हैं जिस समय थोड़ा सा किसी के मन में बात आ सकती है, परंतु उसके बाद कार्यकर्ता सभी पूरी तरीके से समर्पित भाव से निष्ठा के साथ पार्टी के लिए लग जाते हैं। तो आपका सर्वेक्षण इस सप्ताह का है, आप पूरा विश्वास देखिएगा। जो ये चुनाव का दिन आएगा तो यह चीज नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि ये उस टाइम फ्रेम का है जिस समय तात्कालिक रूप से वो घटना घटित हुई। तो तात्कालिक घटना का एक तात्कालिक प्रभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में आपने किसी भी चुनाव में देखा होगा, कभी भी किसी भी राज्य में या केंद्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा निर्णय होने के बाद अंततः सारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ लगते हैं। हाँ, जो आपने हमसे कहा था कि पिछली बार मैंने जवाब नहीं दिया, हम किसी को तोड़ते नहीं हैं और ना किसी को हम अपनी पार्टी में लाते हैं। कांग्रेस की पार्टी में टूटना उनकी सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं लोग कांग्रेस से जाते हैं तो आ भी जाते हैं, पता नहीं वो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लोग तो जो कांग्रेस से जाते हैं बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। शरद पवार साहब गए थे, ममता बनर्जी गई थी, जगन मोहन रेड्डी गए थे, कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि ममता बनर्जी जी के राज्य से तो कांग्रेस खत्म ही हो गई। अब पता नहीं उनको क्या लग रहा है, कैप्टन साहब चले गए, गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, उनको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कोई हमारा रोल है क्या? फिर मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं फिर आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ये सुरेंद्र जी, आपको सुन नहीं पा रही हूँ मैं, आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ पा रही, बात समझ नहीं आ रही है। फिर से आपके पास लौटूंगी। संजीव झा जी, मैं उस सवाल से शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। मैं खुश हूं, ये कैंपेन जो बीजेपी ने हैप्पीनेस एक तरीके से क्या है राज्य में, इसे करते हुए कैंपेन लॉन्च किया। 49% कह रहे हैं कि हाँ ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है कौन खुश और कौन यहां पर दुखी है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी से पे लोगों का विश्वास है। ये विश्वास इसलिए है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी दे रही है, अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो गुजरात में भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी उसी तरह की शिक्षा मिलना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है, वही स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए जो दिल्ली में मिल रहा है, उसी तरह से बिजली और पानी हमें मिलना चाहिए जो दिल्ली मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जाकर वहां पर लोगों को गारंटी दे रहे हैं। हमारे गारंटी पर इसलिए भरोसा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब अरविंद जी कहते हैं शिक्षा की गारंटी तो लोगों को विश्वास होता है। जब अरविंद जी स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर किसानों को गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर वहां आदिवासी को गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर वहां पे आदिवासियों को गारंटी दे रहे हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की उम्मीदें हैं और यही कारण है
कि जहां कहीं भी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनसे सुनने, उनको मिलने आ रहे हैं। तो अब मैं ये मानता हूं कि 27 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो गवर्नेंस दिया है, उससे गुजरात की जनता आज परेशान है। आज युवा सड़क पे है। आज देखिए आप कि कोई भी एग्जाम बिना परीक्षा लीक किए होता नहीं है। अगर एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मोरबी में जो घटना हुई वो नाक के जो जघन्य हत्या है, बल्कि भ्रष्टाचार का भी पोल खोलता है कि जो व्यक्ति इसका जिम्मेदार है आज उस पर नाम एफआईआर में नहीं है और इनकी हिम्मत में नहीं है। मैं आपके चैनल पर उनको चुनौती देता हूं कि उसका नाम इसमें डाल दें, क्योंकि सब जानते हैं प्रधानमंत्री के वो दोस्त हैं और बीजेपी सबसे बड़ा डोनर है। तो बीजेपी अब गुजरात की जनता को सब समझ में आता है। चलिए ठीक है, जल्दी से कमेंट ले लो सुधांशु जी का, फिर अग्निवेश जी भी मेरे साथ हैं और रसीम वकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी। हाँ, देखिए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल पर जनता को विश्वास है। अरे भारत की राजनीति में विश्वास के संकट का सबसे बड़ा प्रतीक आम आदमी पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनका तो दिल्ली का मॉडल ये है, जब हम लोग युवावस्था में थे और लालू यादव जी जेल गए थे तो उनसे पूछा गया तो अभी तक आप राज कर रहे थे, अब कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था हम जलवे से राज करेंगे। तो लोगों ने मजाक में पूछा क्या जेल से? नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। और ये बातें आती थी कि वो इनडायरेक्टली जेल से राज कर रहे थे। ये तो इस पार्टी ने नया मॉडल दिया कि 5 महीने से कि इनके मंत्री बाकायदा जेल से राज कर रहे हैं, जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जिसने आकर ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। उसने भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ममता बनर्जी ने तो कम से कम अपने मंत्री को आरोप लगने में बर्खास्त कर दिया, ये जेल से राज करवा रहे हैं और कह रहे हैं इस मॉडल के ऊपर भरोसा। इतना बड़ा विश्वास का संकट इस पर संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन संजीव जी मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि कुछ और सवाल भी हैं, जल्दी से उन सवालों को भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसी चर्चा में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।